Hello, students. Good morning to all of you. As you know, you are promoted to class 9th from 8th, and we are here to study about your new subject, biology. Let's start your syllabus. There are total 6 chapters in biology, and today we discuss your first chapter, improvement in food resources. First of all, we have to know about the meaning of improvement. So, improvement in food resources means how to obtain more and more food from less input of natural resources like water, sunlight, which is solar energy, and soil, etc. We all know that how much food is necessary to all living organisms. Let's come on point. Food is required for growth, development, and body repair. It also protects the body from diseases and provides energy. Food supply, protein, bodybuilder. Carbohydrate means give energy. Fat means lipid is found in cell membrane. Vitamins, vitamin A helps from and maintain healthy teeth, skeletal, skin, etc. and also promotes good eyesight. Vitamin C. Deficiency of vitamin C causes scurvy in teeth. And vitamin D. Deficiency of vitamin D in children causes rickets. अब छोटे बच्चों में जैसे 5-6 साल के बच्चों में अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाए तो उसके बोन्स में प्रॉब्लम हो सकता है, उसका बोन्स वीक हो जाएगा या फिर टेढ़ा हो जाएगा. तो only green plants make their own food from is called autotrophs. तो ग्रीन प्लांट अपना खाना कैसे बनाता है? तो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस the process by which the green plant make their food by the use of CO2, sunlight, water and chlorophyll. CO2 means carbon dioxide, sunlight used as a solar energy, water is required for the moisture or absorption of soil minerals, and chlorophyll. These are chlorophyll. This is a green pigment which is present in leaf. Different parts of plant like root, stem, leaves, flower are used as a food. रूट में हम लोग कैरोट, रेडिस, टर्निप, स्वीट पोटैटो एंड बीट रूट. स्टेम में पोटैटो, ओनियन, गार्लिक, रेडिस, मस्टर्ड. रूट में तो रूट्स में कैरोट, टर्निप, रेडिस, स्वीट पोटैटो, बीटरूट etc. are used as a food. अब स्टेम में पोटैटो, ओनियन, गार्लिक, जिंजर मीन्स अदरक, गार्लिक मीन्स लहसुन, सुगर कैन etc. are used as a steam food. लीफी वेजिटेबल लीव्स में स्पिंच, कैबेज, टर्निप, रेडिस, मस्टर्ड, मेथी etc. फ्लावर्स में कॉलीफ्लावर,
ब्रिंजल, लेडीज फिंगर etc एज अ फ्लावर हम लोग फूड में यूज करते हैं. एनिमल प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो यूज्ड एज अ फूड लाइक एग, मीट, चिकन etc. In the above, we only learn about food, what is food, why it is necessary, and what we eat as a food. Now we have to learn how we grow. तो how we grow में फर्स्ट है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर is defined as the adaptation of various farming system and production management techniques to maximize agricultural yield. तो सस्टेनेबल, पहले तो सस्टेनेबल मीन्स involving the use of natural product and energy in a way that doesn't harm the environment. जैसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में हम वो सब मेथड का यूज करते हैं जिससे कि इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन या हार्म बहुत लिटिल हो या नहीं के बराबर हो, तो इसको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बोलते हैं. तो नीचे दिया भी है, दिस प्रैक्टिस वुड हेल्प इन कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेस. नेचुरल रिसोर्सेस में फिर वाटर, लाइट, सॉइल ये सब आ जाएगा. देन मेंटेनिंग इन्वायरमेंटल बैलेंस, इन्वायरमेंट को बैलेंस में रखता है. तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस सच एज मिक्स्ड फार्मिंग, क्रॉप रोटेशन, इंटरक्रॉपिंग एंड इंटीग्रेटेड फार्मिंग. अब हम लोग देखते हैं मिक्स्ड फार्मिंग. मिक्स्ड मीन्स पता चल रहा है कि जैसे गेहूं, चावल सब मिला के हम लोग, गेहूं राइस वैसे मिक्स नहीं हो रहा. तो क्योंकि गेहूं ठंडा के सीजन में होता है और राइस रेनी सीजन में. राइस में रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर बहुत ज्यादा है. जैसे हम लोग मेज में मस्टर्ड मिला सकते हैं तो ये अच्छा रहेगा. उसके बाद है क्रॉप रोटेशन. क्रॉप रोटेशन यूज होता है यूजुअली कि सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए. जैसे अगर हम हमेशा अपने फील्ड में राइस या व्हीट ही लगाते रहेंगे तो सॉइल का जो फर्टिलिटी होगा वो खत्म हो जाएगा. तो इसके बीच में हम लोग लेग्यूमिनस प्लांट यूज करते हैं. लेग्यूमिनस मीन्स मोस्टली पल्स में जैसे हम चना डाल दिए अपने फील्ड में या मस्टर्ड डाल दिए, तो ये सब है कि इससे सॉइल फर्टिलिटी बढ़ेगा. देन इंटरक्रॉपिंग में होता है, ये भी मिक्स्ड फार्मिंग के जैसा है, लेकिन मिक्स्ड फार्मिंग में ऐसे रैंडमली हम लोग यूज करते हैं, लेकिन इंटरक्रॉपिंग में प्रॉपर रो बनाते हैं. जैसे हम लोग रो बना लिए हैं, ये छोटा सा मेरा फील्ड है, इसमें मैंने रो बना लिया है. तो ये एक रेशियो लिया गया है 9:1, जिसमें 9 रो व्हीट लगाएंगे, उसके बाद 1 रो मस्टर्ड लगाएंगे. तो इसमें हम 9 रो व्हीट लगाए हैं तो 1 रो मस्टर्ड है. देन इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर. तो इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर implies a combination of agriculture with other form of culture like pisciculture, aquaculture, sericulture, poultry, piggery, livestock production. तो इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर जिसके पास मानो थोड़ा ज्यादा फील्ड है, तो इसमें वो फार्मर जो है छोटे से एरिया में मानो व्हीट लगा लिया, फिर छोटा सा एरिया लिया, उसमें वो लाइव स्टॉक बना लिया, मीन्स काउ, बेफेलो, गोट, ये सारे जानवर को वो रखता है. देन फिर छोटा सा है कि उसमें वो तालाब बना लिया तो एक्वाकल्चर कर रहा है. फिर वो अगर और जगह है तो उसमें
बीज मीन्स हनी बीज पाल रहा है। तो ये सब छोटा छोटा मिला के जो हो रहा है पूरा एग्रीकल्चर, तो उसको इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर बोलते हैं। तो इसका बहुत सारा एडवांटेज है। इसका एडवांटेज है कि जैसे आपको ड्राई को खाना खिलाना है तो इसके लिए आपको बाहर से कुछ नहीं लाना होगा। आपने अभी दूसरे फील्ड में व्हीट लगाया था, व्हीट से जो हस्ट होगा वो एज अ फूड ड्राई में यूज हो जाएगा। फिर उसका जो डंग है, काउ डंग, तो वो आप उसी फील्ड फिर गेहूं वाले फील्ड में दे दीजिएगा तो मैन्योर में यूज हो जाएगा। तो अब एडवांटेज ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोटेक्ट्स एंड रिन्यू सॉइल फर्टिलिटी, conservation of natural resources, provides an adequate and dependable form of income, optimize the management and use of farm resources। तो ये सारा पॉइंट पहले ही क्लियर हो चुका है कि रिन्यूज द सॉइल फर्टिलिटी, ये सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाता है। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस बचता है। एडिक्वेट एंड डिपेंडेबल फॉर्म ऑफ इनकम मीन्स अब हम अगर व्हीट ज्यादा हो रहा है तो व्हीट को भी सेल कर सकते हैं। मेरे पास हनी भी है, उसका तो हनी सेल हो सकता है। तो ये सब इसमें इनकम है। अब है ये पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था हाई प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन। इसके फादर हैं, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इज एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन जो अभी भी जिंदा है न्यू दिल्ली में, उनका एज 94 ईयर्स हो गया है और उनकी स्टडी ICAR में हुई थी। ICAR मीन्स इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ICAR इंडिया का सबसे पुराना एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, विच वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय ब्रिटिश इन बिहार, समस्तीपुर, पूसा। सडनली इन 1962 के पास भूकंप आया था, अर्थक्वेक, जो कि पूसा से न्यू दिल्ली में ट्रांसफर हो गया और अभी ICAR न्यू दिल्ली में है, फर्स्ट ब्रांच। देन ब्लू रिवॉल्यूशन। ब्लू रिवॉल्यूशन इनहेंस फिश प्रोडक्शन। व्हाइट रिवॉल्यूशन इंक्रीजेज मिल्क प्रोडक्शन। येलो रिवॉल्यूशन मीन्स ऑयल प्रोडक्शन। ये बहुत इजी है याद करने में। जैसे हम लोग इसको रिलेट कर सकते हैं ग्रीन में, ग्रीन मीन्स ड्रेन है। ब्लू, हम लोग वाटर को जनरली ब्लू, स्काई ब्लू कलर से डिनोट करते हैं, तो वाटर फिश हो जाएगा। देन व्हाइट में मिल्क प्रोडक्शन, येलो में ऑयल प्रोडक्शन। तो ये 4 पॉइंट हमेशा याद रखने की चीज है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग मीन्स इट इज द प्रैक्टिस ऑफ राइजिंग क्रॉप, फ्रूट, वेजिटेबल्स etc in natural ways with the use of manures, biofertilizers, biopesticides. In organic farming, there is a little or no use of chemical fertilizers, pesticide and herbicides. Here we can see fertilizers and biofertilizers. Biofertilizer is a natural fertilizer where fertilizer is a chemical. इसमें ये ह्यूमन मेड होता है, इसमें बहुत सारा हार्मफुल इफेक्ट भी रहता है। देन पेस्टिसाइड्स, बायोपेस्टिसाइड्स, तो इसमें भी बायोपेस्टिसाइड नेचुरल है, पेस्टिसाइड ह्यूमन मेड है। हर्बिसाइड तो
पेस्टिसाइड के यूज से जैसे हमारे फील्ड में बहुत सारा इंसेक्ट आ जाता है छोटा छोटा, या फिर कुछ भी बायोलॉजिकल एजेंट आ गया है जो कि हमारे फील्ड को नुकसान पहुंचाएगा, तो उसके लिए हम लोग पेस्टिसाइड यूज करते हैं। हर्बिसाइड में हर्ब मीन्स पूरा फील्ड में जितना भी हर्ब्स होगा वो सारा खत्म हो जाएगा अगर हम हर्बिसाइड यूज करेंगे। तो ये जनरली यूज नहीं होता है, जनरली हम लोग पेस्टिसाइड यूज करते हैं। तो बायोफर्टिलाइजर इंक्लूड्स नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म एंड मिनरल्स सॉल्युबलाइजिंग ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ नाइट्रोजन साइकिल एक अलग सा टॉपिक है जिसमें कि हम लोग ये सारा पढ़ेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म, हाउ नाइट्रोजन इज फिक्स्ड बाय बायोलॉजिकल मेथड, मैकेनिकल मेथड, फिजिकल प्रोसेस। तो ये एक अलग सा टॉपिक है जिसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर बायोपेस्टिसाइड्स आर ऑर्गेनिज्म और देयर एक्सट्रैक्ट विच repels or kill weeds, insect, etc. This is all for today. If you have any doubt, then ask your question in WhatsApp group. I will make a special video on that topic. Thank you.